नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसएल टेक में। आज की वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान की 20वीं किस्त की राशि कब तक जमा होगी और क्या है इसको लेकर नई गाइडलाइन। इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के लेकर जो भी है वो किसानों के खाते में किस्त समय समय पर जमा होती है, उसकी है वो नई अपडेट आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब की बार जो किस्त मिलने वाली है वो 20वीं किस्त होगी, जो कि जून 2025 में जारी होने की संभावना है। ये योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता का स्रोत बनी हुई है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। हालांकि अभी सरकार ने इस सहायता राशि में वृद्धि करने का भी आधिकारिक प्रस्ताव अब तक जारी नहीं किया गया है। आपको पता है कि 2,000 रुपये पीएम किसान और 1,000 रुपये सीएम किसान योजना के अंतर्गत आपको राशि प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत आपको पता है कि 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सरकार की ओर से 9 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ दिया जा चुका है। हाल ही में किसानों को इस योजना की 17वीं किस्त जारी की गई है। इसमें करीब 9 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा। योजना देश के किसानों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल रही है। आपको बता दें क्या सहायता राशि 8,000 रुपये बढ़कर 8,000 रुपये होगी या नहीं। अब किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है कि ऐसी चर्चाएं सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। ये वृद्धि किसानों के लिए काफ़ी राहतदायक होगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई और कृषि लागत के कारण उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार किसानों के लिए महत्वपूर्ण तोहफा दिया जा रहा है, यानी कि 2,000 रुपये और बढ़ाकर है वो 8,000 रुपये की सहायता राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत की जाएगी। तो ये अगर 2,000 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी जाती है सहायता राशि, तो आप सरकारी खजाने के लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये निर्णय देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए फायदेमंद होगा। लंबे समय से किसान संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल इस योजना की राशि को बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। आने वाले बजट में ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है नहीं। राजस्थान में किसानों को मिल रहे 8,000 रुपये। अब आपको बता दें कि जबकि केंद्र सरकार अभी भी सहायता राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है, राजस्थान में इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिया है। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले से ही 8,000 रुपये मिल रहे हैं। ये संभव हुआ है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ समय पहले अन्नदाता उत्थान संकल्प के तहत राज्य सरकार की ओर से इन योजना में 2,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि राजस्थान के किसानों को केंद्र से 6,000 रुपये और राज्य सरकार से 2,000 रुपये, यानी कुल मिलाकर 8,000 रुपये की सहायता मिल रही है। अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है राशि, अगर केंद्र सरकार भी है वो राशि बढ़ाती है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर देती है, तो राजस्थान में किसानों के लिए सालाना 10,000 रुपये मिलने। इसका मतलब है कि राजस्थान के किसानों को केंद्र से 8,000 रुपये और राज्य सरकार से 2,000 रुपये जो अभी फिलहाल वर्तमान में मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप किसानों को है वो 10,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी। अब आपको बता दें कि जो भी किसान है वो अभी वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए योजना के लिए क्या पात्रता रखेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों को मिलना है। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता और मापदंड भी है वो निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें किसानों को पूरा करना होता है। सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार केवल वे किसान जिनके पास खेती योग्य भूमि है और जो आयकर दाता नहीं है इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, भले ही उनके पास खेती योग्य भूमि क्यों न हो। किसानों की आय दुगनी करने का सरकार बना रही है लक्ष्य। सरकार है वो 2022 से लगाकर किसानों को आय दुगनी करने का लक्ष्य रखता था, जो हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। वर्तमान में केवल 6,000 रुपये सालाने की सहायता राशि किसानों की आय को दुगना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए सहायता राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का प्रस्ताव किसानों की आय बढ़ाने के दिशा में एक और सकारात्मक कदम हो सकता है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ये आर्थिक सहायता किसानों को फसल बीमा, उर्वरक, बीज और अन्य कृषि आदानों की खरीद में मदद मिलती है। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है, इनकी आय में वृद्धि होती है। भविष्य में सरकार इस योजना का और अधिक विस्तार भी कर सकती है
और इससे अधिक किसानों को शामिल भी कर सकती है। इसके अलावा सहायता राशि में भी वृद्धि कर किसानों के लिए एक बड़ी राहत भी दे सकती है, जिससे आर्थिक रूप से किसानों को मजबूती मिल पाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना। ये योजना देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को जो सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। सहायता राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का प्रस्ताव किसानों की एक बड़ी राहत होगी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार ये फैसला कब तक लेती है। और किसानों को बता दें कि आने वाली है वो 20वीं किस्त जून 2025 को सभी किसानों को इंतजार है। तो जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि 6,000 रुपये की जगह जो कि है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, वो बढ़ाकर 2,000 रुपये करना चाहिए, यानी करना चाहिए, जिसमें राजस्थान सरकार की तरफ से, वजनलाल सरकार की तरफ से आपको 1,000 रुपये किस्त वैसे ही मिल रही है, यानी कि 8,000 रुपये सालाना है वो किसानों को लाभ के रूप में है वो राशि मिल रही है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये राशि का लाभ सीएम किसान योजना और पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट करके बताएं। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।